वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है मैटरनल इफेक्ट। इट इज़ ऑल्सो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और वी कैन से द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. So maternal effect are the influences of a mother genotype on the phenotype of her offspring. When the phenotype of offspring is due to the nuclear genotype of mother in association with the cytoplasmic factors, that is the proteins, then this is known as the maternal effect. अब देखो बेसिकली मैटरनल इफेक्ट क्या है. जब मदर की न्यूक्लियर जीनोटाइप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग के इन एसोसिएशन विद साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स जैसे कि प्रोटीन्स, तो उस चीज़ को हम मैटरनल इफेक्ट बोलते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वो टू टाइप्स की होती है, मैटरनल इफेक्ट मैटरनल इनहेरिटेंस एंड पैटर्नल इनहेरिटेंस. सो मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसकी जो फिनोटाइप होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मदर की जीनोटाइप होती है, बट जो पैटर्नल होते हैं उसमें फादर की. सो दिस इज द मैटरनल इफेक्ट और वी कैन से द मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसमें मदर की जो न्यूक्लियर जीनोटाइप है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑफस्प्रिंग की फिनोटाइप की. इट रिजल्ट्स फ्रॉम द asymmetric contribution of the female parent to the development of zygote. The female parent contributes to zygote's initial cytoplasm and organelles. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिर्फ फीमेल पेरेंट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, उसी की ही जीनोटाइप जो है वो ऑफस्प्रिंग की फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो क्या होगा उसमें, फीमेल पेरेंट पूरा कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, मतलब उसका पूरा जाइगोट, साइटोप्लाज्म एंड सारी ऑर्गेनेलीज. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है इनहेरिटेंस दो तरह की होगी, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं और ये यूनिपेरेंटल होती है. यूनिपेरेंटल का मतलब होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सो यूनिपेरेंटल है तो ये आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैटरनल इनहेरिटेंस एंड पैटर्नल इनहेरिटेंस. मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैटरनल और पैटर्नल के बारे में. सो द एग्जांपल ऑफ द मैटरनल इफेक्ट इज शेल कॉइलिंग इन द स्नेल. अब देखो जो स्नेल्स होती हैं लिमनिया पेरिग्रा, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनके ऊपर जो शेल प्रेजेंट होता है उसकी कॉइलिंग किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग मैटरनल इफेक्ट को देखा जाता है. सो जो स्नेल्स होंगी उनमें दो तरह की कॉइलिंग देखने को मिलेगी, डेक्स्ट्रली और सिनिस्ट्रली. डेक्स्ट्रल कॉइलिंग का मतलब क्या है कि जो कॉइल होगा स्नेल्स के ऊपर उनकी जो ओपनिंग होगी वो राइट हैंड साइड में होगी और सिनिस्ट्रल में क्या होगा, उनकी जो ओपनिंग होगी वो लेफ्ट साइड में होगी. सो यहाँ पे जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है वो डोमिनेंट है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कैसे इनका क्रॉस है. सबसे पहले जनरेशन 1 है हमारे पास, उसमें जब हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद हमारे पास सेम वैसे डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल मिले. ठीक है. सेकेंड जनरेशन में कैपिटल डी क्या है, एग है, स्मॉल डी है, स्पर्म. यहाँ पे भी कैपिटल डी एग है और स्मॉल डी क्या है, स्पर्म. ठीक है. उसके बाद जब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद क्या हुआ, सारे डेक्स्ट्रल अपीयर हुए यहाँ पे. ठीक है. थर्ड जनरेशन में सारे डेक्स्ट्रल मिले. ठीक है. जैसे कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी, ये सारे कैसे थे, डेक्स्ट्रल थे. और उसमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन 3 होगी उसमें सारे डेक्स्ट्रल थे. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, फिर से इनमें जब आगे क्रॉसिंग हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 3 डेक्स्ट्रल और 1 सिनिस्ट्रल अपीयर हुआ. मतलब कि जनरेशन 4 में जाके फिर हमारे पास जो है वो सिनिस्ट्रल अपीयर हुए फिर से. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिलेड इफेक्ट. डिलेड इफेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये, अब देखो ये कितना डिले होके हमारे पास देखने को मिला है, जनरेशन 4 में जाके हमारे पास फिर सिनिस्ट्रल कॉइलिंग देखने को मिल रही है. ठीक है. Next is the difference between the cytoplasmic inheritance and nuclear inheritance. It is the first one is cytoplasmic inheritance. So it is the inheritance of genes present in the cytoplasmic organelles of offspring. And the nuclear inheritance, it is the inheritance of genes present on the chromosome of the offspring. ठीक है. cytoplasmic inheritance कैसी होगी, maternal, and nuclear inheritance both maternal and paternal. Cytoplasmic inheritance, DNA of cytoplasmic organelles such as mitochondria and chloroplast, and on other hand in nuclear inheritance, chromosomal DNA located in the nucleus. The next is the cytoplasmic inheritance doesn't follow the Mendelian inheritance. On other hand, the nuclear inheritance follows the Mendelian inheritance.